अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया। अभी हम हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में और मैं जिनके साथ हूँ वो है गायनेकोलॉजिस्ट। अगर मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो वो हैं प्रोफेसर शमा मुनीब, जो कि फ़ीटल मेडिसिन की डायरेक्टर हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें फ़ीटल मेडिसिन के बारे में, जिन्हें नहीं पता कि वो क्या चीज़ है और आप किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। देखिए हमारे फीटल मेडिसिन जो एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड है। मैं बहैसियत सब स्पेशलाइजेशन ये होता है आपकी बेसिक ऑब्स एंड गायनी ट्रेनिंग के बाद। और हमारी जो सर्विसेज हैं इसमें हम लोग प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं बच्चे में कबल अज़ वक्त डायग्नोसिस के लिए, बच्चे में abnormalities के लिए, और जो टेस्ट होते हैं थैलेसीमिया के या अम्नियोसेंटेसिस के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए, वो होते हैं। सारी प्रोसीजर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी सर्वेलेंस करते हैं। और हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास वन स्टॉप क्लिनिक है फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्क। तो अगर किसी जगह पे भी कोई पेशेंट्स हैं जिनके बच्चे में abnormality आई है और वो मालूम करना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा, तो ऑब्स्टेट्रिशियन या पेशेंट खुद भी हमसे रुजू कर सकते हैं। सही। तो आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज़ थैलेसीमिया और इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। थैलेसीमिया जो है वो एक्चुअली सिंगल जीन डिसऑर्डर है। और ये जो है इसमें एक हीमोग्लोबिन जो है एक ख़ास लेवल के ऊपर नहीं जाता है। लिहाजा इसमें जो अफेक्टेड लोग होते हैं उनको एनीमिया भी होता है, एनीमिया रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है। जनरली हम पाकिस्तान में कई बेल्ट्स हैं जहाँ थैलेसीमिया कॉमन है, स्पेशली इन बलूचिस्तान एंड सिंध। थैलेसीमिया जो है ये बज़ाते खुद कैरियर होना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अफेक्टेड होना मुश्किल है क्योंकि जो अफेक्टेड बच्चे होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम होता है, लिहाजा उनके मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं। इसकी वजह से जो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी होते हैं, उनकी ग्रोथ स्टंटेड होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अफेक्टेड होती है। ओके, सपोज़ अ पर्सन इज़ प्रेग्नेंट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं है। देखिए जब हम लोग प्रेगनेंसी में कोई भी खातून आती है तो सबसे पहले हम उसका हीमोग्लोबिन कराते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन हमें ख़ास लेवल से कम लगता है तो हम लोग एक थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर कराते हैं कि कंसिडरिंग कि हम लोग एक हाई रिस्क बेल्ट में रह रहे हैं। तो हम लोग उनका हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये होता है कि उसमें ना हीमोग्लोबिन की 2-3 तरह होती है। तो अगर हीमोग्लोबिन A2 एक ख़ास लेवल से ऊपर होता है तो फिर हम पेशेंट को लेबल कर देते हैं कि वो थैलेसीमिया माइनर है। एक दफ़ा अगर हम ये इस्टेब्लिश कर लें प्रेगनेंसी में कि किसी को थैलेसीमिया माइनर है तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उनके हस्बैंड का भी थैलेसीमिया का टेस्ट होता है। अगर हस्बैंड जो है वो अफेक्टेड नहीं है तो फिर तो कोई आप पेशेंट को रीअश्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। तो इसमें ये होता है कि दोनों पार्टनर का कैरियर होना जो है ना लाजमी होता है बच्चे को अफेक्टेड बनाने में। तो अगर कोई भी प्रेगनेंसी होगी, अगर दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया कैरियर्स हैं तो उनमें उस प्रेगनेंसी में हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, तो 50% चांस होता है कि बच्चा जो है ना पेरेंट्स की तरह कैरियर होगा, यानी कोई और सिम्टम्स उसको नहीं होंगे। और 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर या मेजरली अफेक्टेड हो सकता है। राइट। तो क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल सकता है कि इसका कोई टेस्ट है कि बच्चा जो है वो थैलेसीमिया माइनर है या मेजर है। जी हाँ बिल्कुल। हम लोग जो है 12 वीक से ऑनवर्ड प्रीनेटल डायग्नोसिस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड वी नो दी कैरियर स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स। CVS हम ऑफ़र करते हैं एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, जिसमें अल्ट्रासाउंड पहले हम करते हैं, फिर एक फाइन नीडल डाल के प्लेसेंटा से टिश्यू लेते हैं, वो जो DNA है वो टेस्ट होता है, तो फिर हमें पता चलता है कि बच्चा मेजर है या माइनर है। ये जो टेस्ट है तकरीबन 2 वीक्स में इसकी रिपोर्ट आती है। अगर कोई पेशेंट 12-14 वीक्स पे नहीं आता तो फिर 16 वीक्स पे एमनियोसेंटेसिस भी हो सकता है। राइट। तो क्या ये प्रोसीजर रिस्की है, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। करवाएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। और 25% रिस्क होता है हर प्रेगनेंसी में अफेक्टेड होने का। और जो प्रोसीजर रिलेटेड रिस्क है मिसकैरेज का वो तकरीबन 1% है।
तो इसका मतलब ये है कि 25% ज़्यादा है कि आपने अगर नहीं करवाया तो बच्चा अफेक्टेड हो सकता है। ऑब्वियसली जो रिस्क है मिसकैरेज का वो रिलेटेड होता है, क्योंकि नीडल प्लेसेंटा में या पानी की थैली या एमनियोटिक फ्लूइड में जाती है, तो वो रिस्की होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कराएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि रिस्क जो है वो रिलेटेड होता है ऑपरेटर की एक्सपीरियंस पे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर हैं तो आपका रिस्क जो है कम होता है। जैसे मेरा अपना जो स्टैटिस्टिक्स है, मैंने एक बड़े हॉस्पिटल में 20-25 साल काम किया है, तो वहाँ मेरा अपना रिस्क ऑफ मिसकैरेज लेस देन 1% है। तो लिहाजा इट ऑल डिपेंड्स ऑन हु इज़ डूइंग इट एंड हाउ प्रोफिशिएंट दैट पर्सन इज। सही। तो क्या इस टेस्ट से पहले किसी और टेस्ट की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कैरियर स्टेटस क्या है दोनों पेरेंट्स का, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर हमें पता चल जाता है कि वो दोनों कैरियर्स हैं तो आइडियली तो उनकी टाइप ऑफ म्यूटेशन भी पता होनी चाहिए। थैलेसीमिया में ना बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं, तो ज़ाहिर है अगर पहले से पता होगा कि दोनों पेरेंट्स की कौन सी म्यूटेशन है, तो जब आप CVS का टेस्ट लेंगे तो आप सिर्फ वही चीज़ लैब को बताएंगे कि इनमें ये डिफेक्ट्स हैं, ये वाली म्यूटेशंस हैं, तो लैब वही टेस्ट करेंगे, तो टाइम जो आपका लैब का प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं मालूम होता तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जब हम CVS लेते हैं तो हम पेरेंट्स का ना दोबारा ब्लड ले लेते हैं, माँ बाप का, ताकि हम टेस्ट कर सकें और फिर हम उनको जो है हमें पता चल जाता है म्यूटेशन कौन सी है। जो तीसरी प्री रेक्विजिट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप काउंसलिंग के दौरान मरीज़ से मालूम कर लें कि उनकी विशेस क्या हैं, कि अगर कोई बच्चा अफेक्टेड होता है तो आर दे गोइंग टू टर्मिनेट और नॉट। बिकॉज इफ़ दे से कि हमने तो टर्मिनेशन कराना ही नहीं, तो आपको उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए और फिर आगे मालूम ना भी करें तो चलेगा। लिहाजा जो है ना ये 2-3 प्री रेक्विजिट्स होते हैं। ओके, ऑलराइट। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें थैलेसीमिया के बारे में बताया और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के मेजर होगा या माइनर होगा बेबी को, उसके बारे में आपने डिटेल्स बताई, और थैंक यू सबको Thank अवेयर you. करने के लिए। Thank थैंक you यू सो very मच फॉर योर टाइम।